इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a dipole, obviously electric dipole, in uniform electric field. जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो चाहे हम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बनाएं या ना बनाएं, कहीं ना कहीं किसी पॉजिटिव से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और कहीं ना कहीं किसी निगेटिव में जाकर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म हो रही है, चाहे हम बनाएं या ना बनाएं। अगर आपको बाहर से, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से एक चार्ज यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना पड़े, एक पॉजिटिव चार्ज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना पड़ा, तो कुछ वर्क करना पड़ता है, भले ही वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को यहां तक लेकर आऊं, किसी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहां तक लेकर आऊं, तो मुझे बहुत सारा रिपल्शन ओवरकम करना पड़ेगा इस पॉजिटिव का। और अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक लेकर आऊं, तो रिपल्शन तो कुछ रहेगा ही नहीं, बल्कि मुझे अट्रैक्शन से और आसानी हो जाएगी चार्ज को लाने के अंदर। क्यों? क्योंकि मैं पॉजिटिव से बहुत दूर हूं और निगेटिव के पास में हूं। तो दोनों ही कंडीशन पॉसिबल है। यहां वर्क डन भी हो सकता है, यहां वर्क ऑब्टेन भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन डिपेंड करती है। इसके बारे में हम इसी लेसन में आगे और पढ़ेंगे डिटेल इसकी। तो आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल असेंबल किया, आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया। कैसे बनाया? कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से आप एक दो पॉइंट चार्जेस को एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाए। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाए। ये पॉजिटिव चार्ज आप लाए, रख दिया, इसे जड़ दिया आपने, ठोक दिया। फिर उसके बाद निगेटिव चार्ज लाए, और अब ये दोनों मिल करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या बना लिया इन्होंने? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन्होंने एक डाइपोल बना लिया। क्या बना लिया? ये डाइपोल बना लिया। हो सकता है आपको वर्क डन ज्यादा करना पड़ा हो और आपको जो मिला वो कम करना हो, कम मिला हो। कब कब आपको करना पड़ेगा? अगर आप पॉजिटिव चार्ज को उन चार्जेस के पास ले जा रहे हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। जहां ये टर्मिनेट हो रही है वहां तक लेके जा रहे हैं तो आपको वर्क मिलेगा। इसी तरह अगर निगेटिव चार्ज को आप यहां तक लेकर आ रहे हैं, यू हैव टू डू वर्क, क्योंकि निगेटिव चार्ज के आप पास ला रहे हैं तो आपको रिपल्शन ओवरकम करना पड़ेगा। अगर माइनस चार्ज यहां तक ला रहे हैं, माइनस चार्ज को अगर आप यहां तक ला रहे हो, तो आपको अट्रैक्शन मिलेगा बढ़िया वाला, आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये अपने आप खींचा आ जाएगा। मीन्स वर्क इज ऑब्टेन्ड, वर्क इज नॉट डन। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू बता रहा हूं, हालांकि डीप कुछ और है इसका। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप डाइपोल को असेंबल करते हैं इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हो सकता है आपका वर्क डन ज्यादा हो वर्क ऑप्टेन से, हो सकता है आपका वर्क डन वर्क ऑप्टेन से कम हो। वर्क डन पॉजिटिव लिखा जाता है, वर्क जो हमें मिलता है उसे निगेटिव लिखते हैं। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, थर्मोडाइनमिक्स से ही। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों बराबर हो जाए। दोनों के दोनों बराबर कब हो सकते हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप एक पॉजिटिव चार्ज यहां तक लेकर आए और एग्जैक्टली सेम चार्ज बिल्कुल उसी लेवल पर लेकर आ गए। हम इसको पोटेंशियल से आगे डिस्कस करेंगे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। अभी हम पोटेंशियल नहीं पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ मैं आपको एक
ओवरव्यू दे रहा हूं उसका। जितना आपको वर्क करना पड़ा पॉजिटिव चार्ज लाने में, उतना ही आपको वर्क मिल जाएगा किसे, निगेटिव चार्ज को लाने में। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज पॉजिटिव से सेम डिस्टेंस पर है और ये निगेटिव से सेम डिस्टेंस पर है, सेम पोटेंशियल लेवल पर है। हमें मैथमेटिकली ऐसा कहा जाएगा कि सेम पोटेंशियल लेवल पर है। तो जितना आपको वर्क करना पड़ा उतना ही आपको वर्क मिल गया। लेकिन अगर आप ऐसी कंडीशन में बनाते हैं डाइपोल को, तब वर्क डन इज मोर देन वर्क ऑब्टेन्ड। जितना भी वर्क आपने किया या आपको मिला, that work is called electric potential energy of dipole in this electric field. इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दोनों चार्ज बॉडीज को लाने में, दोनों चार्ज बॉडीज को लाकर डाइपोल बनाने में जितना वर्क करना पड़ा या जितना वर्क मिला, वही वर्क इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबल इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ब्रिंगिंग पॉइंट चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट चार्जेस को लाकर डाइपोल बनाने में जितना वर्क करना पड़ा या जितना वर्क आपको मिला, दैट वर्क इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। The amount of work done to assemble electric dipole inside the electric field by bringing point charges from infinity to inside the electric field is the electric potential energy of dipole. This work done or energy is zero when the dipole moment of dipole formed is perpendicular to the electric field vector. ये तो थी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एनर्जी। लेकिन इसे हम फाइंड कैसे करेंगे? 11th क्लास में आपने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिफाइन तो कुछ और करा था, समेशन ऑफ MI/R स्क्वायर, कितने पार्टिकल लेंगे, कितनी रेडियस लेंगे, कहाँ कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे। लेकिन कैलकुलेट करने का तरीका दूसरा था उसका। आपने काइनेटिक एनर्जी से कैलकुलेट किया था, आपने एंगुलर मोमेंटम से कैलकुलेट किया था, कई अलग अलग तरीके से आपने कैलकुलेट किए थे। तो यहां तक तो डिफाइन हो गया, लेकिन हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने इस डाइपोल को कंस्ट्रक्ट कर लिया, बना लिया, और इस तरह से बनाया कि आपका डाइपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है, प्लस क्यू माइनस क्यू। कितना एंगल बना रहा है? पी वेक्टर थीटा एंगल। पी वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, डाइपोल के माइनस क्यू से डाइपोल के प्लस क्यू की तरफ को। और ये आपका ई वेक्टर है जो यहाँ शो है। ठीक है, अब आपने इस पोजीशन से इस डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट कर दिया अगेंस्ट टॉर्क। जो डाइपोल की पोजीशन थी पहले ए बी, अब आपने डाइपोल की पोजीशन कर दी क्या? ए डैश बी डैश। कितना रोटेट कर दिया? बाय स्मॉल एंगल डी थीटा रोटेट कर दिया। ध्यान दीजिए कि टॉर्क इसे कहां घुमाने की कोशिश में था? टॉर्क इसे घुमाने की कोशिश में है क्लॉकवाइज। देखिए ध्यान से आप, फोर्स चलो बना ही देता हूं। ये फोर्स लग रही है इसके ऊपर F1, कितना है ये? क्यू ई वेक्टर। और दूसरी फोर्स कहां लग रही है? ये
F2 कितना माइनस QE वेक्टर, और ये दोनों फोर्स इसे कैसे घुमाने की कोशिश में है, क्लॉकवाइज। आपने एक टॉर्क लगाया अगेंस्ट, एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको टॉर्क लगाया, और इस टॉर्क को लगाकर आपने ये घुमाने की टेंडेंसी कहां थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसे चाह रहा था क्लॉकवाइज घुमा दो। आपने उसके अगेंस्ट एक काउंटर टॉर्क आपने अप्लाई किया और इसे कैसे घुमा दिया, क्लॉकवाइज घुमा दिया। कितना एंगल घुमा दिया, डी थीटा आपने घुमा दिया। ठीक है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर रोटेटिंग द डाइपोल against electric torque by small angle d theta. Work done equals टो वेक्टर d theta वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। तो यहां टॉर्क और d थीटा दोनों, देखो जो आपने टॉर्क लगाया कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और मोशन इसका डी थीटा कैसा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो फिर क्या रह जाएगा, ये जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, टाउ डी थीटा। इसे हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लिखेंगे डी डब्ल्यू। टॉर्क की वैल्यू कितनी है, टीई साइन थीटा डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू कितनी है, टीई साइन थीटा। अब ये तो रहा आपका वर्क डन किसे, बाय फॉर रोटेटिंग बाय स्मॉल एंगल डी थीटा। लेकिन अगर आपको इस डाइपोल को कुछ फाइनाइट एंगल पर घुमाना हो, कैसे, इनिशियली रखा हुआ था ये θ1 एंगल पर, और फाइनली कहां पहुंच गया, θ2 एंगल पर पहुंच गया। तो फिर टोटल वर्क डन आप कैसे फाइंड करोगे, बिल्कुल सही। तो टोटल वर्क डन फॉर रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू एंगल θ2 कितना होगा, टोटल वर्क डन होगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का, कहां से कहां तक, θ1 से θ2। डी डब्ल्यू कितना है, डी डब्ल्यू है टीई साइन थीटा डी थीटा। यहां P और E दोनों ही कांस्टेंट हैं, तो इंटीग्रेशन के बाहर आपने निकाल लिया PE इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2 क्या, साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2, माइनस PE कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, और फिर मैं इस माइनस को अंदर ले लूं तो ये बन जाएगा आपके लिए कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। दिस इज द वर्क डन। अभी ये वर्क डन है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकली इसकी, ये वर्क डन है। कौन सा वर्क डन है, जब आप डाइपोल को उसके इलेक्ट्रिक टॉर्क के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक टॉर्क इसे क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश में, आपने अपना टॉर्क इलेक्ट्रिक टॉर्क के अगेंस्ट लगा दिया और इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश दे दी। तो अब आपने कुछ वर्क करना पड़ा, कितना वर्क करना पड़ा, θ1 से θ2 घुमाने के लिए आपको वर्क करना पड़ा PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये एक बॉडी है, अर्थ सरफेस पर रखी है, कितनी सी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, 0। मैंने इसे हाइट h से ऊपर उठा दिया, तो मैंने इस पर कुछ वर्क करा ना, mgh, और वही वर्क इसकी अब क्या बन गई, पोटेंशियल एनर्जी।
अगर मैंने इसको यहां से नीचे पहुंचा दिया टनल में, सुरंग में, कुएं के अंदर, तो वर्क करना थोड़ी ना पड़ा मुझे तो वर्क मिल गया उल्टा। तो कैसी हो गई वो? नेगेटिव, नेगेटिव एनर्जी हो गई। अब अगर ये कुएं में चला गया तो इसकी एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी नेगेटिव है। किसके रेस्पेक्ट में? जब ये सरफेस पर था, ग्राउंड लेवल पर था। तो कहीं भी एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें कोई सर्टेन लेवल तो लेना पड़ेगा। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए लेवल कौन सा लिया हुआ? अर्थ सरफेस ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से आपने ऊपर उठाया, यू हैव टू डू सम वर्क, पोटेंशियल एनर्जी आपकी पॉजिटिव हो गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। ग्राउंड लेवल से नीचे ले गए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। अब यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल में किस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है? तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब है? when p vector is perpendicular to e vector. The potential energy of dipole is what? Zero. ठीक, if the dipole is rotated by angle theta from perpendicular position, तो θ1 तो आपका हो गया 90 डिग्री और θ2 आपका कितना हो गया? थीटा। थीटा वहां से थीटा रोटेट करा ना आपने, तो फिर W इजिकल्स टू कितना बन जाएगा? PE, और ये कितना बना? cos 90 माइनस cos थीटा। तो अब कुल मिलाकर वर्क डन कितना रह गया बोलो? माइनस पीई cos थीटा जूल। और यही वर्क डन आपका बन जाएगा क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई cos थीटा जूल।